नमस्कार जी, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। भाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और ले रही हूँ इस बारिश का मज़ा। तो जी कल मॉर्निंग से ही हमारे यहाँ बारिश हो रही है। दिल्ली में इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि भाई घर के काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ऐसे कर रहा है इस मौसम में तो बस एक कप चाय मिल जाए, गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाएं और बैठे रहें। मगर हम औरतों के लिए तो मतलब मानसून क्या, बारिश क्या, कोई सा भी सीज़न हो, सर्दी गर्मी सब एक समान होता है। हर सीज़न में हमारा जो होता है कि हम बैठ ही नहीं सकते। भाई घर के काम इतने सारे हैं कि एक औरत अगर बैठ गई तो समझ लो उसके काम नहीं निपटने वाले। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, सैटरडे मॉर्निंग थी, जिम से आई हूँ क्योंकि आज लेग डे कराया है जिम में। तो बहुत ज़्यादा बॉडी जो है एक एनर्जी में आ जाती है मेरी। तो मुझे ऐसा लगता है शायद जिस दिन जिम में ज़्यादा वर्कआउट होता है ना, उस दिन एक एनर्जी लेवल अलग ही होता है। तो सबसे पहले तो मैंने किचन से ही काम स्टार्ट करा था। किचन की थोड़ी जो कैटल वगैरह गंदी हो रही थी ना, वो सब चीज़ें साफ़ करी क्योंकि सुबह सुबह तो वैसे भी देखो बहुत सारे काम हैं। और आज मैंने सिर में लगा रखी थी मेहंदी, और मेहंदी लगाने के बाद जो मेरी हालत हो रखी थी ना भाई, बहुत ज़्यादा बेकार ऐसे लग रहा था कि मतलब पसीने इतने टपक रहे थे, इतना बुरा हाल के बिल्कुल दिमाग जो है ना, दिमाग की बत्ती घूमी पड़ी थी। और लगानी मजबूरी भी थी क्योंकि राखी आ गई है और राखी पे मेहंदी, क्योंकि त्यौहार है देखो, त्यौहार त्यौहार पे होता ही है थोड़ा सा अपने आप को टिप टॉप कर ले, टंचे कर लें। अभी मेहंदी लगवाई है ना, फिर मैं फेशियल आईब्रो वगैरह करवा कर आऊँगी। वो मैं जाऊँगी, अभी मंडे की राखी है देखो, सैटरडे को करवाऊँगी या शुक्रवार को। तो इन दोनों दिन में से जिस दिन भी मेरे को टाइम मिलेगा ना, मैं उस दिन करवाऊँगी। तो अभी एक एक जो काम की स्टार्टिंग है ना, छोटे छोटे टुकड़े में कहीं से भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये मम्मी जी वाले रूम से ही करा है। बच्चे सो सो कर उठ गए हैं क्योंकि आज सैटरडे था, डुग्गू की भी छुट्टी है। तो वो अपना उसको उठा दिया है उसके पापा ने कि उठ जा, नहा धो रहा है। तो जब तक मैंने सोचा ये वाला रूम में जो है अपना क्लीनिंग कर लेती हूँ, इस वाले रूम की। तो यहाँ पे मैं लगाती हूँ फटाफट से झाड़ू। और इस वाले रूम के जो है वैसे तो साफ़ है, ज़्यादा गंदा नहीं है। बच्चे सोने के लिए ही रात को जो है यहाँ पे लेटते हैं, वैसे पूरा दिन ये रूम खाली रहता है, इसमें कोई जाता ही नहीं है। तो खाली रूम की तो वैसे भी ये है कि बस हल्की सी झाड़ू लगानी है आपको और जल्दी से मैजिक मोप जो है मैं घुमा दूंगी। बट अभी मैजिक मोप से नहीं लगा रही, मैं बैठ कर ही पोछा लगा रही हूँ क्योंकि थाई करी है ना, तो बिल्कुल अगर बैठ के पोछा लगाओ एक तरह से स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो वही है, मैंने सोचा चलो बैठ के ही पोछा लगाएंगे, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी पैरों की और अच्छे से कमरा भी साफ़ हो जाएगा। तो चलिए अभी इस वाले रूम की जल्दी से सफाई कर देते हैं।
तो ना जैसे कि आप लोगों को पता ही है, राखी आ गई है और राखी पे आपके घर में जब कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी सेलिब्रेशन होता है ना, तो आपको लगता है कि 30 त्योहारों पे आपका घर बिल्कुल चमकता हुआ रहना चाहिए। एक ज़रूरी नहीं है कि हमें देखो दिवाली पे ही सफाई करनी है, क्योंकि त्यौहार है, आपकी जो है नंद भी आएंगी और भी रिश्तेदार आते हैं, तो एक तरह से लगता है ना कि घर बिल्कुल चमकता हुआ होना चाहिए। चाहे आपका लिविंग एरिया है या ड्राइंग रूम है या बेडरूम है, कोई सा भी है, तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। अभी वही था कि मैं आज सोच रही थी हॉल की जो थोड़ी सी मेरे को क्लीनिंग करनी है, सारी स्टूल वगैरह पे चढ़ के जो भी चीज़ें हैं उनकी डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब तो जैसे ये वाला मौसम चल रहा है ना, तो धूल तो वैसे कम ही उड़ रही है, बट जो भी धूल उड़ रही है ना वो चिपक रही है, जो हर एक जगह पे जो है चिपक रही है। तो अभी मैं जो है पहले बाथरूम इधर का क्लीन कर लेती हूँ सर्फ डाल के, फिर जो है मैं हॉल की क्लीनिंग करूँगी। अपने जो लिविंग एरिया है वहाँ पे जो भी हॉल पे वॉल्स की या चौखटे हैं, इन सब चीज़ों की डस्टिंग करूँगी। और इधर ना आज मैंने जो है मैजिक मूव से ही पूरी टाइल्स मैंने क्लीन कर दी। देखो इस वाले पोछे का ना ये फ़ायदा बहुत होता है कि आप जो है ऊपर तक की टाइल्स इनको इससे क्लीन कर सकते हो। मेरे को तो ये बहुत बेस्ट लगा ये वाला पोछा। और इससे क्या है कि सारी की सारी टाइल्स मेरी हर दूसरे तीसरे दिन जो है सर्फ से क्लीन हो जाती है। अच्छा, इधर ना मेरी मेहंदी बहने लग रही थी, तो मैंने फिर वही है कि दुपट्टा कैरी कर लिया सिर पे। और वरना क्या होता है कि अगर मैंने परसों जब मेहंदी लगाई थी ना तब नहीं लगाया, तो सारी की सारी मेहंदी ना सारी की सारी गर्मी की वजह से बह के पीछे कमर की तरफ निकल गई। इधर जो है सारी मैंने टाइल्स वगैरह धो दी, वॉश कर दी हैं। और मेरी ना ये चप्पलें बिल्कुल फिसलने वाली हो रही थी, तो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। यही डर लग रहा था कि कहीं भाई गिर ना जाऊँ, और आराम से जो है मैं चल रही थी। अब जो है देखो टाइल धो दी ना, इसमें मैंने क्या करा है, एक पोछा लगा के सारी टाइल्स को अपने क्लीन कर दिया है। आपको भी अगर जहाँ आपका हाथ नहीं जाता, तो भाई सबसे पहले मैंने सर्फ वाले मैजिक मोप से पूरी टाइल पे रगड़ दिया। अब ऊपर तक देखो पानी से धो नहीं सकते ना, कि कई बार जो है करंट वगैरह ना आ जाए, तो इसी वजह से मैंने जो है सारा जो पोछे से वाइपर में पोछा डाल लगाया है, और पूरी वॉल को ऊपर से नीचे तक बिल्कुल अच्छे से जो है मैंने साफ़ कर दिया है। देखो इजी ट्रिक है, बहुत आसानी से आपकी जो जो भी वॉल है, अगर घर में आप क्लीनिंग करने चाहते हो, टाइल्स क्लीन करना चाहते हो, अलमीरा बहुत बार ऊपर हाथ नहीं जाता ना, तो आप ऐसे कर सकते हो। इस वाले तरीके से जो है आप अपनी टाइल्स क्लीन कर सकते हो। जो भी ऊंचा एरिया होता है जहाँ पे हम औरतों का बहुत बार घर में हाथ नहीं जाता, और हम परेशान हो जाते हैं कि भाई वो चीज़ें गंदी भी दिखती हैं, और फिर हम आश्रित रहते हैं कि भाई पति से करवाएंगे, भाई से करवाएंगे, किसी से भी, जो भी घर में जिसकी हाइट अच्छी है या ऊपर तक नहीं कर पाते हम, तो वो चीज़ें हमारी रह जाती हैं घर की क्लीनिंग में। तो आप सबसे बेस्ट तरीका यही है, वाइपर में पोछा लगाओ, और इस तरीके से आप अपने घर की ऊंची ऊंची दीवारों को क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखो मैंने पूरा बाथरूम धो दिया था ना, फिर टॉवल से सारी टैप वगैरह साफ़ करके पोंछ दी हैं अच्छे से, क्योंकि साबुन का जो भी कोई स्पॉट वगैरह होगा ना वो हट जाएगा। अब बारी आ गई मेरी हॉल की क्लीन करने की, क्योंकि यहाँ की मैं सोच रही थी आज डस्टिंग वगैरह निपटा दूँ, क्योंकि एक हफ़्ता ही रह गया है। फिर एक एक रूम करके मैं रूम्स की क्लीनिंग कर दूँगी। और इधर जो है मैं जो ये हॉल का पर्दा है इसको भी धोऊंगी आज, और ये वाली खिड़की जो है इसको मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि क्या काफ़ी टाइम से मैं इसको सोच रही थी साफ़ करने की, मगर अब देखो राखी आ गई, तो वैसे तो नॉर्मल सफाई हो जाती है, मगर ये था पर्दा वगैरह हटा के जब क्लीनिंग होती है ना, तो एक लुक ही अलग आती है आपके घर की। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप इस तरीके से क्लीनिंग करते हो तो एक चमक घर में एक अलग ही लेवल की आ जाती है। तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे ना हमारा वो लग रहा है वाईफाई, तो वाईफाई को ही मैं सोच रही थी इसको कैसे सेट करूँ। फिर मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया, मैंने कहा कुछ ज़रा सा भी ऊंच नीच हो गया ना तो ये वाईफाई फिर मेरा चलेगा नहीं, और सब परेशान हो जाते हैं। वाईफाई तो ऐसा हो गया है, अगर देखो 5 मिनट भी नहीं चलता ना, हम औरतों का क्या, घर में जितने भी लोग हैं ना, हर चीज़ हम नेट से ही हमारी चलती हैं, तो हम इतने परेशान हो जाते हैं। नेट तो एक तरह से हमारी ऐसी हो गई, ज़िंदगी बन गई है कि सांस नहीं ले सकते हम बिना वाईफाई के या नेट के। तो वही था कि मैंने फिर उसका बॉक्स ना छेड़ा ही नहीं, मैंने कहा मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगी, वरना कोई भी तार वार लूज़ हो गई ना तो इतनी जल्दी मैकेनिक आएगा भी नहीं और ख़राब हो जाएगी। तो चलिए इधर का जो डोर है, मैं एंट्री इधर का लिविंग एरिया का डोर मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, दोनों तरफ से, अंदर से भी बाहर से भी।
और खिड़की भी साफ़ कर दी है। ये ट्यूब पे भी एक बार को कपड़ा मार दिया है। सारी धूल मिट्टी जो को देखो बिल्कुल साफ़ हो गई। और ये वाला गेट जो था वो भी साफ़ कर दिया है। अब जो है ना मेरे हॉल के फ़ैन रह गए हैं, तो वो मैं सोच रही हूँ अभी टाइम मिलता है तो अभी कर दूँगी। बट अब आज ना टाइम मिला ही नहीं था क्योंकि हेल्पर आ गई थी इतनी देर में। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो इसको, मैं कल कर लूँगी, जितना हो गया उतना ठीक है, बेस्ट है। तो सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो गई। बहुत अच्छा लग रहा था एकदम। जैसे ये गेट वगैरह आप नॉर्मल देखो ना तो धूल मिट्टी या बच्चों के हाथ के निशान बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। और मुझे हाथ के निशान लगे हुए ना इतने गंदे लगते हैं, ऐसे लगता है मैंने साफ़ सफाई कुछ करी ही नहीं है। तो यहाँ पे कार्तिक नहा लिया था, इसके सारे कपड़े मैं मशीन में डाल दूँगी क्योंकि अब मशीन में सबसे आखिरी राउंड जो घूमता है ना वो कार्तिक के ही कपड़ों का घूमता है। तो बस ये देखो हॉल की अब डस्टिंग कर लेती हूँ सारी, जो भी ये ड्राइंग रूम, ये जो मेरा सोफ़ा है इसको झाड़ के अच्छे से सोफ़े के कवर बिछा दूँगी। और अब ना मैं इसकी भी, मैं जो सोफ़े के कवर वगैरह है वो चेंज करूँगी राखी से 2 दिन पहले। तो नए वाले एक एक जोड़ी मेरे पास और रखे हैं सोफ़े के कवर, वो वाले चढ़ा दूँगी। और नए वाले बिछने के बाद तो एक लुक ही अलग आ जाता है। तो चलिए फ़िलहाल मैं करती हूँ अपने इस वाले वीडियो का एंड। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।